रामायण कथा भाग 114 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। जब श्री राम जी ने क्रोधित होकर बाण छोड़े, तब रावण की सेना के सब मनुष्य भक्षी राक्षस अत्यंत भयभीत हो गए। तब मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र पृथ्वी और पर्वत डर गए। तब श्री राम जी ने भयानक बाण छोड़े। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पटाखाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़ी जोर से गरजा, पर उसका बल भीतर से थक चुका था। वह तुरंत दूसरे रथ पर चढ़ गया और क्रोधित होकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े, पर उसके सब शस्त्र निष्फल हो रहे हैं। तब रावण ने क्रोधित होकर 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिर दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। श्री रघुनाथ जी ने रावण के 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त की धारा ये बहने लगी। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर से धनुष पर बाण का संधान किया। श्री रघुनाथ जी ने 30 बाण छोड़े और 20 भुजाओं समेत 10 सिर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण के सिर और हाथ काटते ही नए हो गए। श्री रघुनाथ जी ने फिर से सिर और हाथ को काटा और फिर से नए हुए। इस तरह से श्री रघुनाथ जी ने बहुत बार रावण के सिर और हाथ काटे, परंतु काटते ही नए हो जाते हैं। आकाश में रावण के सिर और हाथ इतने छा गए हैं, मानो असंख्य केतु और राहु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से चले जा रहे हों। सिरों की बाढ़ देखकर रावण अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुष को तानकर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और इतने बाण बरसाए कि रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक तो रथ दिखाई नहीं दिया, मानो कोहरे में सूर्य छिपा हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है? रघुवीर कहाँ है? राम कहाँ है? उन उड़ते हुए सिरों को देखकर सब वानर भाग रहे हैं। तब श्री राम जी ने उन सिरों को भी भेद दिया। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे यमराज के दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आते देख प्रभु ने ऐसा विचार किया कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है। श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर दिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। रावण की शक्ति लगने से रघुनाथ जी को मूर्छा आ गई। प्रभु ने तो ये लीला की थी, परंतु देवता अत्यंत व्याकुल हो गए। प्रभु को शारीरिक कष्ट हुआ। देखकर विभीषण हाथ में गदा लेकर दौड़ा और बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिवजी को सिर चढ़ाए, इसीलिए एक के बदले में करोड़ों पाए। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।